आज आप में से काफ़ी लोग ऑफेंड फील करने वाले हैं मेरी इन बातों से, बट इट्स ओके। मेरा काम आपको सही बात बतानी है। देखिए, जब भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट शुरू करता है अपनी यूपीएससी की जर्नी या पीसीएस की जर्नी, तो सबसे पहले क्या करता है, ये एक प्रथा है। जैसे बच्चे पैदा होने के बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसी तरह यूपीएससी का एस्पिरेंट सबसे पहले जाता है बाजार में और खरीदता है कुछ सामग्री। उस सामग्री में होता है ये मैप। ये मैप खरीदना ज़रूरी है और इसे खरीद के दीवार पे लगाना भी ज़रूरी है। उस मैप के बाद आप ये खरीदते हो ये चार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे सबके पास ये चार्ट ज़रूर मिलेगा आपको, राइट? अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया पूरा? अगर आपने इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आपके रूम पे ये चार्ट लगा हुआ है, तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होता और तब ये आप समझ सकते थे कि किस आर्टिकल में क्या-क्या लिखा हुआ है। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको। आपने ये मैप भी खरीद लिया इंडिया का, क्यों? क्योंकि आपने किसी को कहते हुए सुना था कि मैप तो खरीदना ज़रूरी होता है। रील्स में भी देखा है आपने कि मैप खरीदना ज़रूरी होता है। सबके कमरों में जो भी स्टेटस लगाते हैं इंस्टाग्राम के, उनके कमरों में एक मैप तो लगा ही रहता है, तो मुझे भी खरीदना पड़ेगा। 2010 से पहले जब उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास बुक्स लिमिटेड हुआ करती थी, तो लोग मैप का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि बार-बार वो गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, गूगल नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती थी। वो यूपी के ज़िलों के नाम सर्च नहीं कर सकते थे, जो किताब में लिखा है, बस वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है उनके पास। वो ये नहीं देख सकते थे कि इंडिया में कोस्टल एरिया कौन-कौन से हैं, उन्हें मैप पे भरोसा रखना पड़ता था। अभी आपके पास गूगल है, गूगल मैप्स हैं, तो आपने इस बोझे को क्यों ढो रहे हो? और भी इंटरेस्टिंग बात, मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैप सोर्स किए हैं ना मैंने, ये इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट से सोर्स किए हैं। पॉलिटिकल मैप ये है, जो आपके रूम में लगा रहता है। लगाना ही है तो कम से कम फिजिकल मैप लगाओ, जिससे आप पहाड़, प्रदेश, ज्योग्राफिकल एरिया, वो पहाड़ वगैरह ढूँढ पाओ कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे क्या है, समझ पाओ। लेकिन आप लगाते हो अधिकतर लोग पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या-क्या दिया हुआ है ज़रा देखिए। इसमें ट्रेन्स के मैप दिए हुए हैं, ट्रेन के रास्ते दिए हुए हैं। मुझे ट्रेन के रास्ते का क्या करना है? इसमें सड़कें दी हुई हैं, मुझे उन सड़कों का क्या करना है? हर छठे महीने इंडिया के अंदर एक नया एक्सप्रेसवे घोषित हो रहा है, या बन रहा है या पूरा हो रहा है, राइट? उसकी इनॉग्रेशन अगर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहीं से सवाल बनता है। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा 1980 में जो सड़क बनाई थी वो कहाँ से गुजर रही है। 2010 से पहले ये ट्रेंड हुआ करता था। 2010 से पहले क्वेश्चंस में अगर आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन उठाएंगे, तो ये पूछते थे कौन सा शहर, जैसे हैदराबाद है, वो पूछेंगे कि हैदराबाद किस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा के पास पड़ता है। तो आपको याद करनी पड़ती थी। इस वजह से उस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को याद करने के लिए लोग बाग ये मैप लगाते थे, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, और उसको याद करके अपना काम निकाल लेते थे। ये क्वेश्चन आने 2010 के बाद लगभग बंद हो चुके हैं। लगभग 7-8 साल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आ भी गया, मान लिया भविष्य में 1-2 बार आ गया क्वेश्चन, तो क्या उसके लिए आप इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने सर पे पाल के रखोगे? आपके पास सिर्फ एक छोटा मैप होना चाहिए फिजिकल का, जिसमें आप पूरे भारत के प्रदेशों को समझ पाओ, हमारी लैंड की साइज, रिवर्स, पहाड़, पठार, समुद्र का एरिया और हमारे तट, ये आप समझ पाओ, बस इतना काफ़ी है। और ये भी मैप आपके पास फिजिकल में ना हो के लैपटॉप में हो तो भी चलेगा। कोशिश करो अधिकतर चीज़ें लैपटॉप में ही हो, क्योंकि आप जैसे कि मैं लैपटॉप पे लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे दिल्ली के आसपास का ये रीजन है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये है भाई यहाँ पे हिमालय का रीजन है, राइट? अभी मैंने लिख दिया, अभी मुझे लगा कि हाँ, थोड़े दिनों बाद कि हाँ, मुझे ये तो याद ही हो है, ये हिमालय है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि हिमालय की जांस्कर रेंज है। ये काम आप सॉफ्ट कॉपी में नहीं कर सकते, राइट? आपको गूगल अर्थ दिया हुआ है। देखिए, गूगल अर्थ पे अगर आपको पहाड़ सर्च करना है ना, तो आप इतने ब्यूटीफुली पहाड़ सर्च कर सकते हैं कि आपको एक एक फीचर समझा देगा गूगल अर्थ। अगर आपको मैप रखना है तो गूगल अर्थ पे रखिए, बस। एक लैपटॉप होना चाहिए, उसमें मैप होनी चाहिए। नाउ यू मे आर्ग्यू कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लैपटॉप ले सकूं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आपका राशन कार्ड नहीं देखेगा, राइट? कि आप कौन सी गरीबी रेखा में आते हो, आप नीचे हो गरीबी रेखा से, ऊपर हो। देखिए, बिटर ट्रूथ है, दुनिया इमोशंस पे नहीं चलती, दुनिया चलती है रेशनैलिटी पे, लॉजिक पे। आपने स्कोर अच्छा किया है, अगर आपने स्कोर अच्छा किया है, हाई मार्क्स किए हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने स्कोर लो किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्कोर अच्छा करने के लिए अगर आपको कुछ संसाधन जुटाने पड़ते हैं, राइट, तो आप वो जुटा लो। लैपटॉप लेना ज़रूरी है, इंटरनेट सर्च करना ज़रूरी है। गूगल पे सर्च कैसे करोगे? बार बार तो नहीं कर सकते।
फ़ोन भी वो काम करता है, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप ही खरीद लो, फ़ोन भी वो काम कर देगा आपका, पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आपके पास गूगल फीचर्स मिले हुए हैं, उनका आपको यूज़ करना आना चाहिए। इंटरनेट पे आपकी लिटरेसी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। किताबों की जानकारी से ज़्यादा इंटरनेट की जानकारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका रूम ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इस रूम में क्या-क्या कमियाँ हैं? आपके यहाँ पे एक इंडिया का मैप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप क्या आर्ग्यू करोगे कि फिर मुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि भारत में कौन से राज्य कहाँ पर है, गुजरात की सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है। अगर आपको अभी भी इन चीज़ों के बारे में दिक्कत हो रही है यूपीसीएस की तैयारी करते हुए कि गुजरात की सीमा कहाँ लगती है और मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ लगती है, तो सर आप एसएससी की तैयारी क्यों नहीं करते शुरू? एक बार विचार करिए एसएससी की तैयारी शुरू करने पे। हो सकता है आप रेलवे भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। पर मैं आपको एक बात गारंटी से बोलना चाहता हूँ, अगर 3 महीने के बाद भी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने के 3 महीने बाद भी आप ये नहीं पता कर पाए हो कि गुजरात की बॉर्डर कहाँ लगती है, राजस्थान की बॉर्डर कहाँ लगती है और इसके लिए आपको एक मैप चाहिए अलग से अपने पास, तो सर यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई यूपीपीसीएस और यूपीएससी। दिस इज़ अ बेटर ट्रुथ। आज मान लो वरना कल आपको रिजल्ट तो मनवा ही देगा। वर्ड मैप हो सकता है क्या? हाँ, वर्ड मैप हो सकता है। जब फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर रहे हो तब आपके पास एक वर्ड मैप होना चाहिए। 3 महीनों के अंदर अंदर आपको ये पता रह जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, रशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, मंगोलिया कहाँ पर है। इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके आसपास के जो पड़ोसी देश है इंपॉर्टेंट वो सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 महीने के बाद अगर ये मैप आपकी दीवार पे ज़्यादा स्टिक है, तो इसका सिर्फ एक रीज़न है कि आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आप अनुशासन की कमी है, आप अपने टाइम पे दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर रहे हो, राइट? सिंपल सी बात है, अगर आपकी दीवार पे कोई चीज़ लगी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस भाई को चलिए पहले दीवार की बात डिस्कस करते हैं। अगर आपकी दीवार पे कोई वॉलपेपर लगा हुआ है और आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो और आपने वॉलपेपर इसलिए लगाया कि मुझे बार-बार रिमाइंड करता रहे और वो 1 महीने के अंदर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आप लेज़ी हो। आपने जो टास्क खुद को दिया था वो पूरा नहीं कर पाए और आपने दीवार पे लगा हुआ था तो छोड़ दिया कि चलो दीवार पे लगाया तो मुझे याद रह ही जाएगा, तो छोड़ देता हूँ, लगा रहने देता हूँ दीवार पे। नाउ इस बंदे को देखिए, ये मैंने एक रील देखी है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की वीडियो को आई होप रील ही बोलते होंगे। तो इस बंदे के पास एक बहुत बढ़िया सी वॉच है, किताब हैं कुछ, और इसने ये बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एसडीएम बनना चाहता है। बिहार के मैप है उसको मार्क किया हुआ है, अच्छी बात है। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो जिसने मार्क की हुई हैं, एंड देयर आर सम मोटिवेशनल पोएम है आई थिंक, कुछ और भी लिखा हुआ है और यहाँ पे बुक्स हैं। इसने अपने पूरे कमरे को इंद्रधनुष बना दिया है, रेनबो बना दिया है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ह्यूमन। आप इंसान हैं और इंसान ब्रेन से चलता है, आप कभी ब्रेन से ऊपर नहीं हो सकते अपने। जो ब्रेन सोचेगा, आप जो ब्रेन सोचता है जिस तरीके से आप उस पर ही फंक्शन करोगे। हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है और वो डिस्ट्रैक्शन में प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर सकता। अगर आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है तो बहुत सिंपल रखिए अपना रूम। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी तो ब्रेन इग्नोर करना शुरू कर देगा। आपके कमरे में इतनी सारी जगह चीज़ें लगी रहेंगी ना, तो शुरू के 10 दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन 11वें दिन आपका ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने लगेगा जो भी आपकी दीवारों पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो हमें जिंदा रख सके, क्योंकि हम 90,000 साल पहले तक एक जंगली जानवर थे। 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू की है और 200-300 साल पहले हमने सभ्यतापूर्वक शहरों का जीवन शुरू किया है, लेकिन हमारा डीएनए आज भी हमें जंगली जानवर की तरह दिखता है। तो हमारा ब्रेन हमें सर्वाइव कराने की कोशिश करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है इसका मतलब उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, राइट? और जिससे कोई नुकसान नहीं होता तो ब्रेन उसको इग्नोर करता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा नहीं, इसके पीछे एक थ्योरी है। देखिए, ये हमारा नाक है। आप अपना नाक दिन में कितनी बार देखते हो? 0 बार। शीशे में देख रहे हो तो बात अलग है, पर जब आप बिना शीशे यूज़ करे कोई चीज़ देख रहे हो तो आपका अपनी नाक पे ध्यान 0 बार पड़ता है। लेकिन जब भी हम डायरेक्ट देखते हैं तो सबसे पहले नाक ही दिखना चाहिए, और अभी आप अब जब देख रहे होंगे तो नाक ही दिख रहा होगा पहले, पर ब्रेन हमारा इग्नोर करता है हमारे नोज़ को। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है। कितने हैरानीजनक बात है कि हमारा शरीर का एक अंग, हमारी आंखें, हमारे शरीर के दूसरे अंग हमारे नाक को इग्नोर करती है क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, राइट? डिड यू नो यू आर ब्लाइंड टू समथिंग दैट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज? अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो ये रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए।
जाके इंटरनेट पे सर्च भी कर लीजिएगा इस नाम से। तो ये क्या बोलता है, योर ब्रेन इग्नोर्स इट वट योर नोज बिकॉज इट्स नॉट इंफॉर्मेशन यू नीड टू फंक्शन ऑन डे टू डे बेसिस। जब आपका दिमाग आपके नाक को इग्नोर कर देता है तो आपको लगता है कि ये जो लटका रखे हैं आपने इंद्रधनुष उसको याद रख पाएगा? इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन हाउ कैन यू सी? देखिए इतना छोटा लिखा हुआ है, ये बताइए इतना छोटा आप इतना नीचे से बैठ के देख कैसे पाएंगे सर? कुछ चेंज करना है तो आप करोगे कैसे? तो बेसिक चीज़ ये है, जितना सिंपल रह सकते हो उतना सिंपल रहो। एक आइडियल रूम आपका इस तरह से दिखना चाहिए। यहाँ पे वर्ड मैप लगा हुआ है, ठीक है चलेगा, 3-4 महीने तक आप लगा के रख सकते हो इसको। अगर उससे ज़्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप वर्ड मैप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद जो भी आपकी दीवार पे लिखे हुए हैं, आपने कुछ चिट्स बनाई हुई हैं कि हाँ मुझे आज ये हफ्ते इस हफ्ते में ये करना है, इस काम में ये करना है, या आपने कुछ सिलेबस रखा है कि ये मुझे पूरा करना है, तो वो 1 मंथ के अंदर अंदर चेंज होना चाहिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को दिखाता है कि हाँ आप प्रोडक्टिव हो। आइडियल रूम इस तरह का होना चाहिए, सिंपल सा बेड, एक चेयर, खाली टेबल जिस पे आप रख के पढ़ाई कर सको। टेबल में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या क्या ज़रूरी है, कोई मैप वगैरह ज़रूरी नहीं है, एक लैपटॉप हो ये आवश्यकता है, उसके पास आपके पास कुछ किताबें हों जिनसे आप पढ़ोगे, एक चार्ट हो अगर आपके पास, शायद ये याद करने के लिए लगाए होंगे, मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटी रेजोल्यूशन की इमेज है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपके पास हार्ड कॉपी में बुक है, हार्ड कॉपी मतलब जो आपने परचेज़ की हैं किताबें आपके हाथ में मौजूद है, कोशिश करना उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आप रख सको। अगर उनकी सॉफ्ट कॉपी आप रखोगे तो उन सॉफ्ट कॉपी को फ़ोन में रखने की जगह गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखना, ताकि जब भी आप कहीं जा रहे हो और आप बोर हो रहे हो और आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आपको घर पहुंचने का वेट ना करना पड़े, आपको बहाना ना मिले कि मैं घर जाऊंगा तब पढ़ूंगा तब देखूंगा। आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी रहेगी फ़ोन में, आप जब भी मर्जी उस चैप्टर को वहां से पढ़ सकते हो, जब घर पहुंचोगे तो हार्ड कॉपी में आगे से पढ़ना शुरू कर देना, तो इसलिए आपका टाइम बचेगा, राइट? तो ये वो मिस्टेक्स थी जो हर कोई करता है, प्लीज़ डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन इन योर लाइफ। अगर आप कर रहे हो तो उसे छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपने मैप खरीदा हुआ है, दीवार पे लगा हुआ है तो क्या करूँ, फाड़ दूँ? नहीं, नहीं, जब पैसे खर्च कर दिए हैं तो लगा रहने दीजिए। पर जो नए स्टूडेंट हैं जो परचेज़ करने की सोच रहे हैं, खोज रहे हैं नए मैप को, कौन-सा खरीद लूँ मैं, ₹100 खर्च कर दूँ, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, राइट? लेट्स सी कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन-सी बनाते हैं आपके लिए।